भगवान शिव की महान रात्रि महाशिवरात्रि का त्यौहार भारत के आध्यात्मिक उत्सवों की सूची में सबसे महत्वपूर्ण है, जिसकी प्रतीक्षा प्रत्येक सनातनी को वर्ष पर्यंत रहती है। परम तत्व की चाहत रखने वाले सभी लोगों के लिए महाशिवरात्रि की रात अत्यंत ही उपयोगी है, क्योंकि ये वह महारात्रि है जिसका शिव तत्व से घनिष्ठ संबंध है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रतिवर्ष फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। इस दिन देश भर के समस्त ज्योतिर्लिंगों एवं शिवालयों में शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है, जहां पर शिवलिंग का जलाभिषेक विधि विधान से किया जाता है। किंतु क्या आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? आखिर क्या खास है इस रात में जो इसे अन्य रात्रियों से अलग बनाती है? क्या महाशिवरात्रि केवल धार्मिक कारणों से ही मनाई जाती है या इसे मनाने के पीछे कोई वैज्ञानिक कारण भी छुपा है? आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं दीपा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन रहस्य में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। महाशिवरात्रि के विषय में हमारे पुराणों एवं शास्त्रों में विभिन्न उल्लेख मिलते हैं। शिव पुराण की ईशान संहिता के अनुसार फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की महानिशा में ही आदिदेव भगवान शिव करोड़ों सूर्यों के प्रभाव के समान वाले अग्नि स्तंभ के रूप में सर्वप्रथम प्रकट हुए एवं ब्रह्मा जी और विष्णु जी के द्वारा पूजित हुए। अतः यह पर्व भगवान शिव के दिव्य अवतरण के मंगल सूचक पर्व के रूप में मनाया जाता है और उनके निराकार से साकार रूप के अवतरण की रात्रि ही महाशिवरात्रि कहलाती है। पुराणों में मिलने वाली दूसरी कथा के अनुसार इसी दिन भगवान शिव ने वैराग्य छोड़कर माता पार्वती संग विवाह करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। अतः इसे पुरुष और प्रकृति के मिलन का दिन भी माना जाता है, जिसे कि सृष्टि के प्रारंभ का स्रोत माना गया। इस दिन शिव भक्त कई स्थानों पर भगवान शिव की बारात भी निकालते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि पर व्रत, पूजा एवं जलाभिषेक करने से वैवाहिक जीवन से जुड़ी समस्त प्रकार की परेशानियां दूर होती हैं एवं दाम्पत्य जीवन सुख एवं समृद्धि से परिपूर्ण हो जाता है। मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव ने समस्त सृष्टि को हलाहल विष के दुष्प्रभाव से बचाया था और स्वयं उसका पान करके उसे अपने कंठ में रोक लिया था, जिससे वे नीलकंठ कहलाए। एक अन्य किंवदंती के अनुसार जब देवी गंगा अपने पूरे वेग के साथ धरती पर उतर रही थी तो भगवान शिव ने ही उनको अपनी जटाओं में धारण किया, जिससे धरती का विनाश होने से बच गया, जिसके कारण महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग का जलाभिषेक किया जाता है। कई स्थानों पर यह भी उल्लेख मिलता है कि महाशिवरात्रि उस अवसर को चिन्हित करती है जब भगवान शिव ने पहली बार तांडव नृत्य किया था, जिसे मूल निर्माण, संरक्षण और विनाश के नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। भक्ति के इस नृत्य के द्वारा ही भोलेनाथ ने संसार को विनाश से बचाया था। इसके अतिरिक्त महाशिवरात्रि के दिन ही सभी 12 ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए थे। इन सभी के प्राकट्य के उत्सव के रूप में भी महाशिवरात्रि मनाई जाती है। गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, अग्नि पुराण आदि पुराणों में महाशिवरात्रि के विषय में वर्णन प्राप्त होता है। इन वर्णनों में कहीं ना कहीं कुछ अंतर मिलता है, किंतु प्रमुख बातें एक समान ही हैं। सभी में इसकी प्रशंसा की गई है और कहा गया है कि जब व्यक्ति इस दिन उपवास करके बिल्व पत्रों से भगवान शिव की पूजा तथा रात्रि जागरण करता है तो महादेव शिव उसे नरक से बचाते हैं और आनंद एवं मोक्ष प्रदान करते हैं। ऐसा व्यक्ति स्वयं शिव हो जाता है। दान, यज्ञ, तप, तीर्थ, यात्राएं, व्रत आदि इसके कोटि अंश के बराबर भी नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो भी महाशिवरात्रि की रात बेहद खास होती है, क्योंकि उस रात हमारी पृथ्वी का नॉर्थ पोल इस प्रकार अवस्थित होता है कि मनुष्य के भीतर स्थित ऊर्जा प्राकृतिक रूप से ही ऊपर की ओर जाने लगती है, यानी प्रकृति स्वयं मनुष्य को अपने आध्यात्मिक शिखर तक ले जाने में मदद कर रही होती है। धार्मिक रूप से बात करें तो उस रात प्रकृति मनुष्य को परमात्मा से जोड़ती है। इसका पूरा लाभ मिल सके इसीलिए महाशिवरात्रि की रात को जागरण करने तथा रीढ़ की हड्डी सीधी करके ध्यान मुद्रा में बैठने की बात कही गई है।
देखा जाए तो हर माह में आने वाली कृष्ण चतुर्दशी को शिवरात्रि आती है, अर्थात वर्ष भर में 12 शिवरात्रियां आती हैं, किंतु फाल्गुन मास में आने वाली शिवरात्रि को ही महाशिवरात्रि की संज्ञा दी गई है। महाशिवरात्रि के वैज्ञानिक महत्व को समझने के लिए हमें सबसे पहले विज्ञान की 2 बातों को समझ लेना चाहिए। पहला, इक्विनॉक्स। ये साल का ऐसा समय होता है जब दिन और रात की अवधि समान होती है। साल में 2 इक्विनॉक्स आते हैं, एक 21 मार्च को जिसके पहले शिवरात्रि आती है और दूसरा 23 सितंबर के आसपास। इसके अतिरिक्त दूसरा है धरती का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अर्थात अपकेंद्रीय बल। जब धरती सूर्य का चक्कर लगाती है तब जो फोर्स उसे बाहर की ओर धकेलती है उसे ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो इक्विनॉक्स के ठीक पहले महाशिवरात्रि के समय धरती पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऊपर की ओर काम कर रहा होता है, जो आम दिनों से बिल्कुल अलग है। यह सिर्फ महाशिवरात्रि पर ही होता है। इस समय ऊर्जा का प्रवाह ऊपर की ओर होता है। इस रात ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति ऐसी होती है कि ये मानव शरीर में स्थित ऊर्जा को शक्तिशाली ढंग से ऊपर की ओर ले जाती हैं। अध्यात्म में सफलता पाने के लिए ध्यान और योग के माध्यम से मानव शरीर में स्थित ऊर्जा को कठिन परिश्रम एवं बार बार प्रयास के द्वारा ऊपर की ओर चढ़ाया जाता है। हमारे ऋषियों ने जब शिवरात्रि के समय ऊर्जा के प्रवाह को ऊपर की ओर उठते हुए महसूस किया तो उन्होंने मानव जाति के लिए एक नियम बनाया कि इस रात कोई भी मनुष्य लेटेगा नहीं और सभी मनुष्यों की रीढ़ सीधी होनी चाहिए, ताकि ऊर्जा के इस प्राकृतिक प्रवाह का पूरा लाभ उठाया जा सके। आसान शब्दों में कह सकते हैं कि जो फल हमें महीनों की योग और साधना के द्वारा प्राप्त होता है वो इस एक ही दिन में मिल जाएगा, क्योंकि इस दिन आपके अंदर स्थित ऊर्जा को प्रकृति का बल ऊपर की ओर खींचता है ना ये कमाल की बात। यह एक ऐसा समय है जब प्रकृति मनुष्य को उसके आध्यात्मिक शिखर तक ले जाने में मदद करती है। इसीलिए हमारे पुराणों में इस रात जागरण करने को अत्यधिक महत्व दिया गया और कहा गया कि यदि आप हर दिन ध्यान नहीं कर सकते हैं तो साल में कम से कम इस दिन ध्यान अवश्य ही करें। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा आराधना करने हेतु व्यक्ति को अपने ऊर्जा कुंज के साथ सीधे बैठना पड़ता है, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है और व्यक्ति एक सुपर नेचुरल पावर का एहसास महसूस करता है। अतः अपने शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए इस दिन लेटे नहीं और थोड़ा ध्यान करने का प्रयास अवश्य ही करें। महाशिवरात्रि के दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण सर्वाधिक लाभदायक होता है, क्योंकि यह मंत्र तुरंत ही आपकी ऊर्जा को ऊपर की ओर उठाने का कार्य करता है। भगवान शिव त्रिलोक के स्वामी एवं समस्त सृष्टि के पालक व संहारक हैं। इस दिन शिव शंभू की पूजा व आराधना विधि विधान से करने पर भोले बाबा अपने भक्तों की मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर अपने शिव शंभू के प्राकट्य दिवस का उत्सव धूमधाम से मनाएं और भोलेनाथ की शरण में लीन हो जाएं। जय श्री राम।